देश में जश्न का माहौल है क्योंकि एक बार फिर 27 साल का वनवास दिल्ली में खत्म हो रहा है। वहीं मिल्की में भी बीजेपी एक बार फिर से तिलक धारण करने जा रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजीव चौधरी जी हैं। बात करते हैं किस तरह का माहौल यहां पर नजर आ रहा है और क्या कहना चाहेंगे संजीव जी। आज के दिन बेहद ही खास दिन है पार्टी के लिए। मेरा नाम संजय है। संजय जी, देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करती आ रही है, मिल्कीपुर में भी उसी प्रकार का संदेश है। जनता अपने निर्णय को पुनर्परिभाषित कर रही है और बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए उनकी सेवा के लिए और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए तैयार है। आपने जैसा कि देखा कि मिल्कीपुर चुनाव में आपने देखा कि एक्शन, डायलॉग्स, इमोशंस सब कुछ अपनाए गए, लेकिन इसके बाद भी आप देख रहे हैं क्या हाल हुआ। देखिए, मिल्कीपुर के चुनाव को 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 26,000 वोटों से जीता था। पिछले बार के विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से प्रत्याशी को लेकर जनता में थोड़ी नाराज़गी थी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर अपनी बात को ठीक से रखा है। योगी और मोदी जी ने लगातार प्रतिबद्धता के साथ अपनी योजनाओं को, अपने कार्यक्रमों को जनता के कल्याण के लिए समर्पित किया है और कार्यकर्ता ही हमारे मंत्री हैं। उन मंत्रियों ने भी जोरदार मेहनत की है और इसी आधार पर वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जैसा अभी हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जनता की सेवा करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से मेहनत के साथ, योजनाओं के साथ, जनता की सेवा के साथ भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है और इस मौके को हम वहाँ के विकास की गंगा को और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। दिल्ली में भी 27 साल बाद वापस आ रही है सरकार, तो आप देख रहे होंगे कि 15 करोड़ रुपए रिश्वत देने की भी बात आई थी, तो सर विधायकों को कर लिया अपने कब्जे में। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगातार लगते रहते हैं। लोग जब हारते हैं तब ऐसे आरोप लगाते हैं और जब जीतते हैं तो इसी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट को लेकर दौड़ते हुए संसद में और विधानसभाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये केवल अपनी हार की हताशा को छिपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगते हैं, लेकिन जनता इसे बहुत बेहतर समझती है और जनता पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ अपने निर्णय दे रही है। देखिए, भारत की जनता ने जिस राज्य में जिस भी राजनीतिक दल को अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया, वहाँ पूरी मेजॉरिटी के साथ दिया। बीते 10 सालों में आप जनता के निर्णयों को देखिए। जिस राज्य में अगर उसने हिमाचल में दिया तो कांग्रेस को पूरा का पूरा दिया, मध्य प्रदेश में दिया भाजपा को तो पूरा का पूरा दिया, इसी तरह दिल्ली में जब दिया तो भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा बहुमत दिया। ये भारत की जनता की लोकतंत्र में विश्वास की खूबसूरती का, मैच्योरिटी का नज़ारा है। मैं समझता हूँ कि भारत में मजबूत होते हुए लोकतंत्र का ये नज़ारा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी इसका आदर करते हुए उनकी सेवा में और ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेगी। सर, दो जो मुद्दे थे हमेशा बीजेपी लेकर चल रही थी जनसभाओं में, एक शीश महल और दूसरा यमुना, क्या उसका निगेटिव प्रभाव पड़ा पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर? देखिए, आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की पार्टी के रूप में जनता के बीच में आई थी। वो ऐसी राजनीतिक दल के रूप में आई थी जो ये कहती थी कि हम सारी व्यवस्थाओं को बदल देंगे, हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे। सुरक्षा न लेने की बात करने वाले लोग दो राज्यों की सुरक्षा को लेकर चलने लगे। जो कहते थे कि हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, वो शीश महल बनवा कर, उनके बारे में तो ऐसा कहते हैं कि लाखों के पर्दे उनके यहाँ टंगे रहते थे, उनके कमोड भी ऐसे रहते थे कि जिसमें सोना लगा हुआ था, वो रिमोट से चलता था। उनके मैं समझता हूँ कि जैसी जानकारी मिली है कि 15 करोड़ से ज़्यादा का उनका जो पानी को फिल्टर करता है, ऐसा उन्होंने संयंत्र लगा रखा था। तो जो बात आदर्श की करते हैं लेकिन काम करते समय उन्हीं आदर्शों को धूल दूसरित करते हैं, ऐसे लोग जिनकी कथनी कुछ है, करनी कुछ है, वो जनता के विश्वास पर हटा दिए गए हैं। निश्चित रूप से जो जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वो ऐसे ही राजनीति में बाहर होता है। ये भारत की राजनीति में मैं समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश है
जो जनता के विश्वास पर अपनी योजनाओं को, अपने कार्यक्रमों को ठीक तरह से जनता के बीच में नहीं उतार पाए। संजय सर, एक और सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था दिल्ली में ही कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा शीश महल में नहीं रहेगा, हम ये दरवाज़ा खोल देंगे ताकि लोग देख पाएँ शीश महल कैसा है। तो उम्मीद करते हैं कि जनता पूरी नज़र दौड़ाएगी कि कहीं शीश महल तो नहीं दिया गया है मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है आपके? नहीं, मुझको लगता है कि निश्चित रूप से जो हमने कहा है उसे हम करके दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जीता हुआ कार्यकर्ता ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री होगा और निश्चित रूप से जो कहा है उसे करके दिखाएंगे। आपके हिसाब से किसे होना चाहिए वहाँ का मुख्यमंत्री? नहीं, उसमें मेरा कोई फिर भी सर कोई कौन होगा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन निश्चित रूप से वो जनता की कसौटी पर और बेहतर काम करेगा और दिल्ली में बदलाव दिखाई देगा। सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए मिल्कीपुर में बीजेपी के जीतने के बाद और दिल्ली में आपके हिसाब से? देखिए, मिल्कीपुर विकास की राह जोड़ रहा है। मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक है। जनता ने जाति के भेदों से ऊपर उठकर, संप्रदाय से ऊपर उठकर, अपनी क्षेत्रीय बाधाओं से ऊपर उठकर विकास के लिए वोट दिया है। निश्चित रूप से विकास की एक नई गौरव गाथा मिल्कीपुर में आपको दिखाई देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर। तो अब उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जश्न का माहौल दिख रहा है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, मिठाइयाँ भी बंटना शुरू हो गई हैं और बीजेपी कार्यालय में जितने भी प्रवक्ता, नेता, जितने भी समर्थक हैं, सबके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं मधुमिता, न्यूज़ 7 मीडिया, लखनऊ।